साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश बयासी। संसद में क्या बोले सतना के सांसद गणेश सिंह, आइए सुनते हैं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने विजयी सांसदों से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे और 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे, ऐसा उन्होंने जो अपेक्षा की है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों से ये मैं भी अपेक्षा करूंगा कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है वो अपने कार्यकाल में उसका पालन अवश्य करेंगे। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र सतना के सभी मतदाताओं का, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, वहाँ के मतदाताओं के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सतना लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का विशेष आभारी हूँ। मुझ जैसे छोटे से एक परिवार में जन्म लेने वाले, किसान परिवार में जन्म लेने वाले, पिता के साथ हल चलाने का काम करने वाले बेटे को पिछले 5 बार से लगातार सांसद के रूप में यहाँ भेजने का काम करते रहे, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। ये जो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का सबसे बड़ा ये प्रतिबिंब देखने को मिला है। जनता ने पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले कार्यकाल में एक मजबूत और निर्णायक सरकार देने पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। एनडीए की सरकार ने सुशासन, स्थिरता और निरंतरता पर जो काम किया था उस पर मुहर लगाने का काम किया। इस बार के चुनाव ने मोदी जी की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर भी जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। देश की सुरक्षा और समृद्धि पर भी जनता ने विश्वास जताया है। सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास किया गया है और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, निश्चित तौर पर उसका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए कम है। एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेकर के चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन विपक्ष, कांग्रेस के अगुवाई का जो गठबंधन है वो क्या मुद्दे लिए था? खटाखट फटाफट, ये मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में गए थे। कोई विजन नहीं था और ऐसा दुष्प्रचार किया पूरे देश में कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। ऐसा दुष्प्रचार तो आज तक कभी किसी चुनाव में किसी भी दल के तरफ से नहीं हुआ जो इस बार किया गया। मालूम था इनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो दुष्प्रचार करके शायद कुछ हासिल कर लेंगे, शायद इसी वजह से लोगों ने ऐसा किया। कोई विजन नहीं। आज नेता प्रतिपक्ष जब अपना भाषण कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद अब कुछ नई जिम्मेदारियों के साथ वो देश को कुछ कहेंगे, फिर वही घिसी पिटी बातें। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी के साथ बोल रहे थे। कह रहे थे हिंदू हिंसात्मक है। अरे जिस हिंदू समाज ने सर्वे बूंद सुखने की धारा पर काम किया हो उसको आप हिंसात्मक कह रहे हो। विश्व का कल्याण हो, ये कल्पना, ये कामना सिर्फ हिंदू समाज में है। प्राणियों में सद्भावना हो और आप उसको हिंसात्मक कह रहे हो। ये कहीं न कहीं देश के हिंदुओं का अपमान है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और नेता प्रतिपक्ष से चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगे। भगवान शंकर जी की तस्वीर इस तरह दिखा रहे थे। किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म के, किसी भी इष्ट के बारे में इस तरह से कभी भी प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ जिस तरह से उन्होंने
किया, ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये गलत है और इस पर भी उनको माफ़ी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 11 करोड़ से ज़्यादा उसके सदस्य हैं। उस पार्टी के बारे में कहते वो पार्टी हिंसा फैला रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दल जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी गांवों तक पहुंच चुका हो, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाला था, आज उसको आप हिंसात्मक बोल रहे हो। राहुल जी शायद भूल गए 1975 में जब उनकी दादी जी ने इमरजेंसी लगाया था, उस समय पर लोकतंत्र को पांव तले कुचलने का काम किसने किया था। 1984 में सिखों का सरेआम कत्लेआम हुआ, वो भूल गए आप जेब में संविधान की पुस्तक लेकर के यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। संविधान को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कलंकित और अपमानित करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। 1950 के बाद 29 राज्यों में 134 बार अगर किसी ने अनुच्छेद 356 का उपयोग किया तो कांग्रेस ने किया। 50 बार अकेली इंदिरा जी ने किया। 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 84 के बीच में 15 बार, 1992 में 6 बार, जिसमें 4 सरकारें हमारी बीजेपी की सहित किया था इन लोगों ने। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक सफल और ईमानदार सरकार दिया है, जिसकी तलाश जनता को वर्षों से थी। इस चुनाव में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के गठबंधन ने मोदी जी को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता ने मोदी जी को फिर से सिंहासन पर बिठा दिया। देश आज अनेकों अनैतिक झूठे नारे देकर के मतदाताओं को जो भ्रमित करने का काम किया गया, इस पर भी नेता प्रतिपक्ष को आज अपनी भाषण में बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। फिर एक बार चाय बेचने वाले का बेटा जो गरीब घर में पैदा हुआ, जिनकी माँ पड़ोस के घरों में बर्तन मांजती थी, उनका बेटा फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के सिंहासन पर बैठा है। और देश की जनता का जो उनका कमिटमेंट है, 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला, भारत के अंदर आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो उन्होंने स्थापित किया।